गुजरात की विधानसभा के चुनाव हैं और पूरे गुजरात में जितने भी हमारे ज़िले हैं वहाँ के हमारे जो तालुका प्रेसिडेंट हैं, सिटी प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उनके इन दिनों में चिंतन शिविर चल रहे हैं। फरवरी महीने में द्वारका में हमने पूरे प्रदेश के करीब 550 लोगों को बुलाया था, 3 दिन का चिंतन शिविर किया था और चिंतन शिविर के बाद में जो गुजरात की परिस्थिति बनी है आज, उसके ऊपर हमने द्वारका डिक्लेरेशन भी जारी किया था। 27 साल हो गए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ राजकोट ज़िले में एकमात्र हमारे धारासभ्य हैं, बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। राजकोट से 4 साल मुख्यमंत्री रहे विजय भाई रूपानी जी। हमने जो चिंतन शिविर किया आज जिले का, उसमें जो चीज़ें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। गुजरात में जिस तरह के हालात हैं आज, जहाँ जहाँ जीआईडीसी है वहाँ पे किसानों की ज़मीनें पोल्यूशन की वजह से बर्बाद हो रही है, नदियाँ बर्बाद हो रही है। हम उद्योगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उद्योग लगाने से पहले सरकार इस बात को इंश्योर करे कि उनका जो वेस्ट निकलता है उसके डिस्पोजल की मैकेनिज्म भी साथ के साथ ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या जीआईडीसी के अधिकारी लगातार इन चीज़ों की अनदेखी कर रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ जैतपुर से लेके और ठेठ सूरत तक पूरी जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहाँ के केमिकल की वजह से लोगों में कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही है, किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं, नदियाँ बर्बाद हो रही है। और आज जिस तरह से पिक्चर यहाँ सामने आई कि गुजरात के अंदर स्कूलों की स्थिति, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे जितने बच्चे हैं उसके अनुपात में शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है। और अगली क्लास तभी खुलेगी जब 60 बच्चे होंगे। 20 बच्चों से ऊपर अगर कहीं है तो वो क्लास खुलेगी ही नहीं, तो उसको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाके फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से आरोग्य की बात है, अधिकांश कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं यहाँ बने हुए, उनमें डॉक्टर्स की पोस्टिंग नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। वहाँ जो सर्जरी का काम है या एलोपैथी की वहाँ जो पैथोलॉजी है, जांच की सुविधा, वो मिल नहीं रही है लोगों को। लोगों को समर्थन मूल्य पे खरीद के लिए पॉलिटिकल आधार पे केंद्र बनाए जा रहे हैं। कायदा ये होता है कि किसान तो किसान है, अब वो कांग्रेस विचारधारा का है या भारतीय जनता पार्टी का या और किसी विचारधारा का, इस आधार पर समर्थन मूल्य एमएसपी पे खरीद नहीं हो सकती। लेकिन गुजरात में ये हो रहा है। बहुत सारी समस्याएं, पीने का पानी की भयंकर किल्लत है यहाँ पे, सड़कों की हालत खराब है। राजकोट जिले के अंदर, राजकोट जिले में जिस ढंग से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए वेस्ट का डिस्पोजल, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का बहुत नारा दिया था, पूरे देश में शौचालय बनवाने की बात की गई थी। यहाँ पीने का पानी नसीब नहीं है लोगों को, शौचालय में पानी कहाँ से आएगा? तो गांव का जो गंदा पानी है, शौचालय का पानी है, वो नदियों में जा रहा है और नदियाँ प्रदूषित हो रही है। गांव के लोग आज बहुत खराब हालत में जी रहे हैं। यही अभी विचार मंथन हमारे चल रहा है। हम चुनाव चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, पूरी तरह से तैयार हैं और विधानसभा वार जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं आम जनता की, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक चार्जशीट असेंबली वाइज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ
जारी की जाएगी और जिले की प्रमुख समस्याओं के खिलाफ भी जिला स्तर पर चार्जशीट जारी की जाएगी और जो समस्याएं आज हैं उनके समाधान के लिए हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो बनेगा उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम उन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए क्या उपाय करेंगे ये भी हम इलेक्शन मैनिफेस्टो के माध्यम से गुजरात की जनता को विश्वास दिलाएंगे। ये एक्सरसाइज हमारी इसीलिए हो रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद इनडिसिसिव है आज। कोई कह रहा पहले चुनाव कराएंगे, कोई कह रहा समय पे चुनाव कराएंगे। ये जो ऊहापोह की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। जिन चेहरों को लेके 4 साल उन्होंने सरकार चलाई गुजरात में और सदी की भीषणतम महामारी कोविड-19 जिसमें सबसे खतरनाक मिसमैनेजमेंट हुआ गुजरात के अंदर हुआ, जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं आए दिन हो रही है। आज ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि 3.5 लाख हमारी गोवंश वो सड़कों पे घूम रही है। गौशालाओं का निर्माण नहीं कर रहे ये लोग और वैसे गौ भक्त बनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मांग के आधार पर पूरे गुजरात में गौशालाएं बनानी थी ताकि हमारा जो गोवंश है वो सड़कों पे तो नहीं घूमे। बहुत सारी चीजें हैं गुजरात के अंदर, अच्छा नहीं चल रहा कुछ भी। और ये सब मुद्दों को लेके हम चुनाव में जाएंगे 2022 में और 125 प्लस का टारगेट हमने सेट किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि लोग जो लंबे समय से तकलीफ में हैं, चाहे पीने के पानी की समस्या हो या और जो समस्याएं मैंने बताई है, उन समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं वो, लेकिन लगातार बीजेपी जीत रही है इसलिए समस्याएं वहीं की वहीं हैं, बढ़ रही हैं उल्टी। खास करके समस्या तो पहले भी ये थी, आज भी ये समस्या है, फिर भी कांग्रेस के विधायक क्यों नहीं चुने जाते हैं? कहीं पर देखा जाए तो आप जो कैंडिडेट पसंद करते हैं उसमें कुछ खामी नजर आती है, आपको क्या लग रहा है आज तक के? देखिए, कुछ तो कमी रही है। अगर मैं ये कह दूं कि हमारी कोई कमी नहीं है तो फिर आप सही कह रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो उन कमियों पे ध्यान दिया जा रहा है और इस बार वो गलतियां नहीं दोहराई जाएगी जो हम पहले करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी सही जगह पे सही उम्मीदवार, जो जनता की पसंद का उम्मीदवार है, उसको हम लाएंगे फील्ड के अंदर। और इसीलिए मैंने कहा कि हम 125 प्लस सीट जीतेंगे। पिछली बार का चुनाव उठा के देख लो आप, बहुत नैरो एस्केप था बीजेपी के लिए। वो लोग बात कर रहे थे 151 प्लस, आए कितने? 99। 80 सीट तो हमारी भी आई। 80 सीट का मतलब कितना फर्क रह गया? 8-9 सीटों का। फिर भी कई सारे विधायक चले गए भाजपा के। देखिए, वो आप क्या मानते हैं कैंडिडेट चुनने में कई कमी रही? नहीं, ये नहीं है। कैसे चुना जाएगा? ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जहां पर सरकारें कांग्रेस पार्टी की बन गई, हमारे धारासभ्य ज्यादा जीते गोवा में, लेकिन सरकार बीजेपी बना रही है। ये जो खरीद फरोख्त का खेल है ना, जहां मैंडेट बीजेपी को नहीं मिलता है वो खरीद फरोख्त करके मैंडेट लेती है। ये भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात का ध्यान रखा जाएगा। हमारी पार्टी में किसी सबकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग आपस में बात करके समाधान कर सब समाधान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बुलाया है उन्होंने, मुझे बुलाया है क्योंकि मुझे आज राजकोट आना था, तो मैं राजकोट पहले से टाइम दे चुका था, वरना मैं जाता उसमें। तो युवा सम्मेलन तो करना चाहिए। जब इलेक्शन आता है उससे पहले ही कांग्रेस के जो नेता है वो पक्ष से नाराज होते हैं और पक्ष छोड़ देते हैं। क्या इस बार आप समझाने का प्रयास करेंगे सभी को? देखिए, जो वैचारिक रूप से पार्टी के प्रति कमिटेड है वो तो इस तरह की बात करेगा नहीं, और जो भी कर रहे हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि जब पार्टी चुनाव के अंदर उतर रही है तो एकजुटता से ही परिणाम आते हैं। तो जिसकी भी कोई प्रॉब्लम है, होती है, कई बार दिक्कत होती है इतने बड़े परिवार में,
लेकिन उनका समाधान पार्टी के फोरम पे हो। हार्दिक पटेल सीधा हाईकमान से डील करते हैं। हार्दिक पटेल और अश्विनी गोपाल का मुद्दा जब नरेश पटेल का भी मुद्दा चल रहा है कि नरेश पटेल कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या समय में आ रहे हैं, कब तक आए रहेंगे? हमारे यहाँ पूछते हैं, जो आप बाल कटाने जाते हो ना, तो बोले नाई नाई बाल कितना है, तो बोले थोड़ी देर रुक जा, सामने आ जाएंगे। तो जो भी फैसले होने हैं वो थोड़े दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। रघु जी, आप आज राजकोट में और नरेश पटेल की राजकोट में क्या मुलाकात करने वाले हैं आप? मेरी मुलाकात उनसे होती रहती है, जब भी राजकोट आता हूँ तब उनसे मुलाकात होती है, वैसे भी उनसे मुलाकात होती रहती है। जब से मैं प्रभारी बना हूँ मेरी लगातार उनसे मुलाकात होती रहती है। आज जाएंगे आप नरेश पटेल? अरे आज और कल की बात कौन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं लगातार उनके टच में हूँ। शर्मा जी, आप बोल रहे कि चुनाव पहले हो या बाद में हो कांग्रेस तैयार है, लेकिन मुद्दा क्या होगा और चेहरा क्या होगा? क्योंकि गुजरात की जनता मुद्दा और चेहरा दोनों देख के वोट करती है। ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या है, हमसे क्या पूछते हो? हम तो विपक्ष में हैं। सुनिए, चेहरा लेके जाते नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या गुजरात के? में रहेंगे। देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम गुजरात की जनता ये की बात ये दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ हो रहा है, आप लोग मान लेते हो कि वो गुजरात का भी चेहरा है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, जनता की बात है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए वो सत्ता में है, लगातार 27 साल से सत्ता में है, उनका चेहरा कौन होगा? क्योंकि चेहरे बदल रहे हैं, वहाँ चेहरे वहाँ बदल रहे हैं, उनका चेहरा कौन होगा वो बताएं। कांग्रेस पार्टी का कायदा ये रहा है, हमने किसी भी राज्य में चुनाव से पहले कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। जहां हमारी सरकार है और मुख्यमंत्री है वो तो अपने आप में चेहरा है। रघु जी, एक अंतिम सवाल है कि हार्दिक पटेल जब भी कोई डील करता है तो सीधा हाईकमान के साथ करता है, ये कितना योग्य है? ये पहले तो मैं आपके इस शब्द से ऐतराज है, डील करना क्या होता है? डील तो व्यापार में होती है, ये व्यापार थोड़ी है, ये तो राजनीति है। तो डील वील कुछ नहीं है। व्यापार जैसा ही लग रहा है, हॉर्स व्यापार ट्रेडिंग जैसा ही लग रहा लग है। रहा है। आप जिस तरह से बात ये कर रहे हो, ये सवाल जो पार्टी डील करती है उनसे पूछना चाहिए, हमारे यहाँ डीलिंग वीलिंग नहीं होती है। शर्मा जी, आपकी स्थिति अभी मजबूत लग रही है कांग्रेस से, क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना, चुनाव आ जाने दो, पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। 5 साल तक यहाँ संघर्ष कांग्रेस पार्टी करती है, ये चुनाव के दौरान पार्टियाँ आती है, चाहे MIM हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, और चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं। आप बताइए मेरे को, गोवा में भी लड़ा था ना आम आदमी पार्टी ने चुनाव, उत्तराखंड में भी लड़ा था, यूपी में भी लड़ा था, क्या हुआ? तो ये चुनाव लड़ना अलग बात है, वैकल्पिक पार्टी बनना वो तो कांग्रेस पार्टी ही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान करे, आप मानते हो? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, नेताओं को आप मनाएंगे? सब बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत